All right, let's just return to Rahul Gandhi, who is addressing a rally. काफी सालों के लिए मुझ में काफी गुस्सा था अपने दोस्तों से, बेन सिंह से, सतवंत सिंह से। बहुत गुस्सा था, मैं लेके घूमता था इसको। कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता था, मुझे मालूम ही नहीं होता था और वो गुस्सा आ जाता था बाहर। मुझे 10 साल 15 साल लगे उस बात को समझने के लिए, उस गुस्से को इस प्रकार से नीचे रखने के लिए मुझे 10-15 साल लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मैंने उसको नीचे रखा, क्योंकि वहां हुआ क्या था। वहां गुस्सा चला था, लोग गुस्सा हो गए थे और उनको सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था। और आज यहां जो हमारे सिख भाई बैठे हैं, इनमें वो गुस्सा खत्म हो गया है। और गुस्सा खत्म करने के लिए भैया साल लगते हैं, गुस्सा चालू करने में मिनट लगते हैं, मिनट, 1 मिनट। और गुस्से को बंद करने के लिए काम लगता है भाईचारा, प्यार, ये करना पड़ता है। मेरे कमरे में कुछ महीने पहले पंजाब के एक एमएलए आए, वो बैठ के वहां पे बातचीत चल रही थी। जाने से पहले वो मुझे कहता है, राहुल जी आज मैं यहां बैठा हूं, मैं इस बात को मान नहीं सकता हूं कि मैं आपके कमरे में बैठा हूं। और मैंने पूछा, भाई क्यों नहीं मान सकते इस बात को आप? और वो मुझे कहता है कि देखो, अगर आप मुझे 20 साल पहले मिलते तो मैं शायद आपको जान से मार डालता। मुझ में इतना गुस्सा था कि मैं शायद 20 साल पहले आपको जान से मार डालता। और आज मैं आपके साथ यहां बैठा हूं और आपके साथ गले मिल सकता हूं। देखिए, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, गुस्सा किसी के अंदर नहीं होता है, गुस्सा डाला जाता है। राजनेता लोग डालते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो डालते हैं, और फिर जो आम आदमी होता है, जिसको चोट पहुंचती है, उसको इस गुस्से को अपने साथ ले जाना पड़ता है। सब जगह घूमता है गुस्से के साथ। इसलिए मैं बीजेपी के राजनीति के खिलाफ हूं, इसलिए क्योंकि ये करते क्या है, ये राजनीतिक लाभ के लिए चोट पहुंचाते हैं। मैं अभी गया, मुजफ्फरनगर गया, मुसलमानों से मिला, हिंदुओं से मिला। और मैं आपको बताऊं, उन लोगों में मुझे अपनी कहानी दिखाई दे रही थी, उनके दुख में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं इनकी राजनीति के खिलाफ हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक साथ रहे, एक साथ लड़े और एक साथ मरे। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे, आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है युवाओं के घर में, हमें उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, हमें उनको ठंडा करना पड़ता है। और इससे देखो, इससे देश का फायदा नहीं होता है, इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं,
इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। अब मैं थोड़ी गहलोत जी राजस्थान की बात करना चाहता हूं। गुस्सा सिर्फ हत्या करने से नहीं आता है। जब आप सड़क पे चल रहे होते हो, कोई आपके अंदर गाड़ी मार देता है, तब भी आपको गुस्सा आता है। जब कोई गांव में भूखा बैठा रहता है, या मुझे महिलाएं क्यों नहीं दिख रही? महिलाएं कहां हैं? हाँ, वो पीछे बैठी हैं। ये जो महिलाएं हैं, जब ये अपने बच्चों को देखती हैं, हाँ, ये आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? राजलता जी। जब ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को देखती हैं, एक तरफ इनको टीवी दिखाई देता है, जहां व्यक्ति जहाज पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोटों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक तरफ उनको वो दिखाई देता है, और दूसरी तरफ इनको अपने बच्चे दिखाई देते हैं जो घर में बैठे हैं, पेट भूखा है, और ये अपने आप से पूछते हैं, भैया मेरे बच्चे का क्या होगा? उस जहाज पे वो कब चलेगा? उस रेल पे वो कब चलेगा? रेल और जहाज छोड़ दो, उसका पेट कब भरेगा? ये सवाल ये महिलाएं पूछती हैं। दूसरी तरफ यहां हमारे युवा हैं, उनके दिल में भी दर्द है। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, महावीर। महावीर के दिल में भी दर्द है, और ये क्या पूछता है अपने आप से? ये टीवी देखता है, ये कहता है, भाई मैं बेरोजगार हूं और मैं रोजगार चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी मां, अपने पिता की देखभाल करना चाहता हूं। ये जो गुस्सा है, ये जो दर्द है, इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको रोजगार योजना क्यों दी? कि जो करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको दिन में रोजगार मिले। भोजन का अधिकार क्यों दिया हमने? अच्छा, सबसे पहले भोजन का अधिकार का मतलब क्या है? मुझे बताओ, कितने किलो मिलता है अनाज? कितने परिवार को कितना मिलता है? 25 किलो कितने रुपए के लिए? 1 रुपया। ये हम क्यों करते हैं, बताओ मुझे। पेट, जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज लड़ाई लड़ता है, उसको मदद करने के लिए, उसके पेट को भरने के लिए। अब देखो, एक बात मैं सीधी बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों में अधिकार की राजनीति की है, गरीबों की राजनीति की है, और अधिकार की राजनीति हम करेंगे, गरीबों की हम राजनीति करेंगे। जमीनी अधिग्रहण बिल की बात की। बिल में हमने पता है क्या डाला? किसान की जमीन जाती है, ठीक है, किसान को फायदा मिलना चाहिए, मगर हमने वहां यह भी लिखा कि भाई मजदूर जो किसान के खेत में काम करता है, उसको भी फायदा मिलना चाहिए। अगर कोई छोटा सा ठेका चला रहा है, उसको फायदा मिलना चाहिए। मगर हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, देखो, अब ये आपको अच्छी तरह समझना है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हिंदुस्तान में गरीब हैं। हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान में अमीर लोग हैं, और बिना बिजनेस के, बिना व्यापार के, बिना इंडस्ट्री के ये देश आगे नहीं जा सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया पार्टनरशिप होनी चाहिए। गरीब को
और अमीर को एक साथ मिलके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। बीजेपी सड़कों की बात करती है, सड़कों की बात करती है। हमने उनसे 3 गुना ज्यादा सड़क बनाई, 5 साल में 3 गुना ज्यादा सड़क। और सिर्फ सड़क नहीं दिया, सिर्फ सड़क नहीं दी, हमने भोजन भी दे दिया, जमीन भी दे दी, रोजगार भी दे दिया, और तब भी हमने ज्यादा सड़क बनाई। यहां चुरू के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं, चुरू के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखो, जितना कष्ट आपको होता है, अभी यहां पीसीसी प्रेसिडेंट जी ने कहा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां और कम टेम्परेचर भी यहां। पानी की कमी है, और आपको मालूम है कि पानी के लिए हमने इंदिरा गांधी जी के कैनाल के एक्सटेंशन का काम कर दिया है, और उससे आपको फायदा मिला है। मिला नहीं मिला? थोड़ा जोर से। हाँ। और गहलोत जी ने कोई जबरदस्त काम किए हैं, बिजली का काम किया है, पेंशन का काम किया है, और जहां यहां जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपको मालूम होगा, और दवाई का भैया आस्ते आस्ते, भैया थोड़ा आस्ते आस्ते, क्योंकि फिर अच्छी तरह बोलूंगा। और ये जो इन्होंने दवाई की बात की, मैं भूला नहीं था, मुफ्त दवाई पशुओं के लिए भी। हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं, और पशुओं को भी ले जाना चाहते हैं अपने साथ। गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को